हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद श्री। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो सीजीएल 2023 के जो मॉक अभी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट को लेके होने वाली है। तो आप सभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे क्योंकि 14 तारीख से एग्ज़ाम है। तो मैं भी एक छोटी सी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। ओके। तो क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे नहीं। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो से ये देखना है कि मेरी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने की क्या अप्रोच रहती है, मैं किस प्रकार से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता हूँ, कौन से सेक्शन को पहले करता हूँ क्या। और देखो, जिसका स्कोर अच्छा चल रहा हो ना उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जिसका स्कोर कम है, उसको दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो को वो देख सकता है। ओके। बाकी आप एक बार इसको हल्का हल्का सा देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बस यही बोलूँगा। बाकी स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो मैं आपको मेरे पहले के मॉक टेस्ट का स्कोर भी दिखा देता हूँ। मैंने अभी तक 12 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं इसमें। ओके। यहाँ पे आप देख पाओगे जो फुल टेस्ट है उसमें कुछ मॉक टेस्ट फ्री भी होंगे शायद। एक सेकंड, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे पीवाईपी बेस्ड भी मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, पहले नहीं थे, अभी ऐड किए हैं। जो पीवाईपी बेस्ड देख रहे होंगे आप, यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट हैं ये। 15 मॉक टेस्ट ऐड कर दिए हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी एक मॉक टेस्ट जो होता है शुरू का स्टार्टिंग का सीजीएल फुल मॉक टेस्ट, ये फ्री होता है। ये मैंने 11 मई को दिया था और इसमें मेरा स्कोर था 162.5। एक बार इसका शॉर्ट एनालिसिस भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो अभी तक मेरे मॉक टेस्ट लगाए हैं उन सभी का। ओके। बाकी मैंने अभी तक यहाँ पे 12 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। जस्ट वेट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे लगभग ये जो मॉक टेस्ट है 3,51,000 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट कर चुके हैं अभी तक। 3,51,000। उसमें से मेरी जो रैंक थी 2286 थी, यानी रैंक अच्छी थी। और मैंने अटेम्प्ट किए थे इसमें 95। बाकी इसमें एक्यूरेसी 90% थी और परसेंटाइल थी 99.35। रीजनिंग में मेरा 50 स्कोर था और मैथ में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। बाकी इंग्लिश में 40 नंबर थे और जीके में 30 नंबर थे। ओके। तो ये सब था, एक एनालिसिस था इसका। जो मेरी रैंक थी 2286 थी। ओके। बाकी मॉक टेस्ट भी लगाए हैं मैंने, उनका भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। जो भी मैंने अटेम्प्ट किए मॉक टेस्ट उनका एनालिसिस। जो अभी मैंने रिसेंटली जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसमें मेरा 158.5 मार्क्स आए थे, जिसमें 631वीं रैंक बनी थी। 61,000 कैंडिडेट थे। उससे पहले 11 नंबर का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 169.5 एक 70 के समथिंग नंबर आए थे, उसमें 561वीं रैंक आई थी। और फिर उससे पहले 158 और 139 151। तो लगभग 154 158 इसी का एवरेज चल रहा है मेरा। ओके। 149 165। तो एक मेरे लिए तो काफ़ी सही स्कोर है ये। ओके। और आप लोग इसको देख के अपने आप को जज ना करना कि कहीं हमारा तो इतना कम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या है कि एक चीज़ है कि आपको अपना टारगेट ज़्यादा लेके चलना है। उसका एक रीज़न ये है कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो ज़्यादा जाएगी पिछली बार से, क्योंकि इस बार वैकेंसीज वगैरह भी कम है। तो इस रिगार्डिंग आपको अपना स्कोर मॉक टेस्ट में स्कोर ज़्यादा लेके चलो। कम से कम पिछली बार से ज़्यादा 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेज है। ओके। बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं, एक सेकेंड, 13 कर रहा हूँ मैं, 13वें नंबर का कर रहा था। लेकिन फिर मैंने इसको रिज्यूम कर दिया, मैं सोचा कि एक मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँ। ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है मैं आपको थोड़ा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आए, क्योंकि मेरी भी थोड़ा हेल्थ इशू है। बाकी थोड़ा आप वॉइस को लो करके सुन सकते हैं इसको। ओके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट इनका छोटे से बड़े के संबंध में, तो सबसे छोटा स्टार्टिंग होती है व्यक्ति से। व्यक्ति के बाद में देखो 5 के बाद यहाँ पे 2 है, तो आपके 2 के बाद आपको देखना है फिर 1 3 4 में से कौन सा आएगा। 1 कबीला, 3 गांव और 4 जिला। तो पहले कबीला होता है छोटा, उसके बाद 3 नंबर पे गांव आ जाता है, 4 नंबर पे जिला आ जाता है, ऐसे। इसको जब अपन ऐसे रोटेट करते हैं तो फिर क्या बनेगा, इधर गैप रहेगा, अंदर भी गैप रहेगा। दो दो डॉट रहेंगे सब में, ये बनेगा इसमें 2 4। मॉडरेट को इतना लिखा जाता है, लाइफ को इतना लिखा जाता है। अगर लाइफ को देखें तो 12 का 15 और 9 को 10 कर दिया, एफ 6 को 7 कर दिया,
12 और 3 15, 5 को 6 कर दिया। इधर 13 और 3 16। देखो यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर है ना, जैसे एम का 13 होता है तो 13 को 16 कर दिया, यानी 3 जोड़े। 15 में 3 जोड़ा तो 18। और जैसे डी 4 सिंगल डिजिट है, इसमें ओनली एक जोड़ा। ऐसे ही सी में सी का डी कर देंगे, 12 का 15 कर देंगे, डी ओ। और उसके बाद ई का एफ, ए का बी और आर का यू। आर का 18 का 3 21। यहाँ पे डी का अर्थ भाग है, यानी 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। ए का अर्थ -9, ए का अर्थ फिर से -9 - 2 7 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 29। बी का अर्थ प्लस और ए का अर्थ -404 -204 200 और 16 - 7 9 9 29 मल्टीप्लाई 9 प्लस, एक सेकेंड, डी का डिवाइड है 461 आ जाएगा। 3 अन्य से विकल्प से भिन्न है। 240 272 7 और 2 9 4 3 7 17 गुणा 20 और 17 गुणा 32 2 4 का सब में डिवाइड हो रहा है, 8 का भी हो रहा है इसमें। 8 का 8 या 24, 8 32, 8 का 8, इसमें 8 का नहीं जाएगा। 8 का 8 32, इसमें नहीं होगा, इसको छोड़ते हैं अभी एक बार। मरकरी का पूछा है अपोजिट वाई आर यू, तो लास्ट है वाई आर यू, 2 ऑप्शन बचे ओनली, और फिर उसके बाद में सी आता है, तो सी होगा, वो नहीं होता। एक आदमी उत्तरोन्मुख है, यानी उत्तर की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, तो अब नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। फिर घड़ी की वामावर्त दिशा में 270 डिग्री। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, तो उत्तर पश्चिम। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब है -7 - 42, और प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 6, और डिवाइड का मतलब है प्लस। एक्स माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 42, यानी 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा -1 नहीं 1 + 4x इक्वल टू 7 + 21 20 x इक्वल टू 5। इसमें पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 8 चौक 72। इसमें ये पूछा है कि ये कहाँ पे विद्यमान होगा, तो ये इसमें हो सकता है, इस वाले में, इसमें ही होगा ये, ऐसे और ये ऐसे। B1 B को CAFFGS, बी को ये, इसको प्लस एक किया है, अगर BEYON B को CAFFJS -1 -2 नहीं, +4 -4 +4 +4 -4, और ये 15 और 4 19 -4 और
ये +4, बी को एफ। ठीक है, सी को +4 करेंगे तो जी हो जाएगा -4, जी के +4 -4। सी में +4 करेंगे तो जी, और के में -4 करेंगे तो के, सॉरी यू में। ठीक है, इसमें जो ये था इसको इधर आ गया, बाकी ये ऊपर चला गया और स्टार नीचे आ गया। कैसे हुआ इसमें, ये ऊपर गया, फिर बाकी और ऊपर गया, फिर वो इधर आया, तो ये इधर आ जाएगा कॉर्नर में। एक ही ऑप्शन हो सकता है इसका, क्योंकि एरो जो है इधर राइट कॉर्नर में आ जाएगा। एक विद्यालय में 6 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र की आयु अलग अलग है, पी 6 छात्रों में दूसरा सबसे छोटा है, यानी नीचे से सेकंड नंबर पे केवल 3 छात्र टी से बड़े हैं, तो केवल 3 छात्र टी से बड़े हैं, यानी टी ऊपर से 4th नंबर पे होगा, तो इसके नीचे 3 होंगे क्योंकि ओनली 6 स्टूडेंट, टी पी। आर सबसे छोटा नहीं है, तो आर यहाँ पे होगा। क्यू केवल यू से छोटा है, क्यू केवल, तो क्यू सेकंड नंबर पे होगा और यू सबसे बड़ा होगा। क्यू केवल यू से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा होगा। और क्या बचा, आर, और फिर पी। क्या पूछा है, छात्रों में तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तीसरा सबसे बड़ा टी। इंजीनियर पुल बनाता है, बड़ी कुर्सी, पर्यटक होटल, जूते, मोची, शिक्षक छात्र नहीं। विंटर को उल्टा लिख दिया, सीक्वेंस में अरेंज कर दिया इनके, जैसे छोटे से अल्फ़ाबेट से लेके बड़े। तो लेडीज़ में ए आता है, फिर उसके बाद डी आता है, ए और डी 2 ऑप्शन में, फिर आई आएगा, ई आएगा, ई आएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर इधर था, फिर इधर आ गया, फिर उसके बाद में इधर आ गया, एक सेकंड, ये इधर आ गया। ठीक है, ये जो होगा ये नीचे आ जाएगा इधर की तरफ, और इधर राइट ऊपर वाला, ये सेकंड और थर्ड में से कोई सा होगा। नीचे की तरफ का पार्ट जब ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाता है इसमें, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा होगा ना, और ये होगा। होफ को 88 लिखते हैं, तो होफ का कोड ऐड करेंगे तो 8 और 15 23, 16, 23 और 5 28, 28 और 16 44 होते हैं। तो 44 का 2 से मल्टीप्लाई 88, तो फेथ का ऐड कर लेंगे, 6 और 1 9 और 1 10 और 6 16, 20 और 8 28, ये भी 44 होते हैं, और इनका भी सेम वही 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, सॉरी। 5 मित्र है, दक्षिण दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े हैं, 5 सहयोगी। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हैं, लेकिन जरूर नहीं किसी क्रम में खड़े हों। ईशान अमित और चंदन के बीच में, इतना पता है कि ईशान जो है अमित और चंदन के बीच में। ब्रजेश अमित के ठीक दाएं, ब्रजेश जो है अमित के ठीक दाएं है। ब्रजेश अमित के ठीक दाएं है, ध्रुव चंदन के ठीक बाएं है, ध्रुव चंदन के ठीक बाएं है। तो ध्रुव चंदन के ठीक बाएं है। ठीक है, हो गई। तो इसमें आएगा ईशान चंदन के ठीक दाएं, ईशान चंदन के ठीक दाएं, हाँ। चंदन ध्रुव के ठीक बाएं है, नहीं,
इसमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, ऊपर 3 होंगे, नीचे 3 होंगे, बाकी काउंट करेंगे 3 और एक 4 और एक 5, 4 और एक 5, बाकी ऐसे ही सेम 5 इधर हो जाएंगे। उसके अलावा 1 2 3 4, 10 और 4 14। कुछ राजधानी शहर है, सभी शहर देश है, कुछ देश राज्य हैं। तो कोई शहर राज्य नहीं है, इसका कुछ नहीं कह सकते। कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य हैं, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसमें ये हो जाएगा कोई शहर राज्य है और कोई शहर राज्य नहीं है, तो ये या तो निष्कर्ष फर्स्ट। जब ऐसी दोनों दो चीज़ों के बारे में सेम ही कंडीशन होती है और अपोजिट होती है, तो वो या तो का निष्कर्ष फॉलो करते हैं, आइदर और वाला। यहाँ पे पूछा है ओ पे से किस प्रकार से संबंधित है। पी ए बी की बेटी है, टी पी की बेटी है, भाग बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, तो ए जो है पी का पिता है, ए जो है पी का पिता है। ए माइनस सी, बी ए की बहन है, ए सॉरी सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, मल्टीप्लाई बी ए की पत्नी है, आर जो है सी की नहीं मल्टीप्लाई सॉरी बी ए की पत्नी है, तो ए माइनस सी था, बी ए की बहन है, सी एक की बहन हो गई, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए जो है बी की पत्नी, ओके सॉरी, सी जो है आर की पत्नी है, और टी डिवाइड ओ, डिवाइड का मतलब है बी ए का पिता है, तो ओ जो है टी का पिता है, तो ओ टी का पिता है। तब ओ पी से किस प्रकार से संबंधित है। ओ तो पति होगा ओ पी का। कुछ लाल नीला है, कोई नीला काला नहीं है। कुछ लाल नीला है, कोई नीला काला नहीं है, सभी काला हरा है, और जितने भी काला है वो सब हरा है। सभी लाल काला नहीं हो सकता, सभी लाल काला नहीं हो सकता, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ लाल काला है, काला नहीं हो सकता, ये सेकंड है, सही है। कुछ लाल काला है, कुछ लाल काला है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुकरण करता है, सभी लाल काला नहीं हो सकता। पहली पंक्ति 9 6 117, तो 117 13 गुणा 9 होते हैं 117, और 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, तो इनके स्क्वायर को जोड़ते तो 117 आ जाता है। स्क्वायर को ऐड करके 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13, 6 6 12 और 1 13, 233। इसमें लास्ट में के है, तो डी से स्टार्टिंग होगी, एच डबल स्पेस सी, फिर उसके बाद में स्पेस पी स्पेस सी स्पेस सी स्पेस पी, इससे पहले डी आता है, डी स्पेस एच डबल स्पेस सी, उसके बाद में डी स्पेस पी स्पेस सी स्पेस एच स्पेस के स्पेस डी एच स्पेस के स्पेस, तो ये हो जाएगा पी के एच के, पी के सॉरी
नहीं, डी पी के, डी पी के, डी पी के। लोअर को 78 के रूप में लिखा जाता है, तो जोकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? 12 और 15, 27, 23 और 5 28 और 18, 8 और 7 15, 15 8, 23 का 3 कैरी 2, 6 और 1 7, 73 और 5 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाता है, यानी इनके अल्फ़ाबेट को ऐड कर देंगे। और जोकर का क्या हो जाता है? 10 और 15 25, 11 36, 18 और 5, 18 और 18 पंजो 90 और 5 95, अरे सॉरी, 8 और 6 45 और 5, ये नहीं हो रहा, 8 और 6 14, 4 और 5 9 हो जाएगा, 4 और 1 5, 54 हो जाएगा ना। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय बने हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने अभी करंट इतना पढ़ा नहीं है। गोल्डन ग्लोब रेस को आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पाचित भोजन को अवशोषित करता है? बड़ी आंत। भारत ने मई 2000 में सब आयात नीति में संशोधन किस देश को नीति से बाहर रखा गया है? किस देश को आयात नीति से बाहर रखा गया है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण कोयला, प्राकृतिक गैस, इतने सब हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, बायोगैस। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उदाहरण पवन, सौर, ज्वार और परमाणु ऊर्जा है। इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें प्राकृतिक गैस, बायोगैस। सॉरी, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। ये पारंपरिक स्रोत नहीं है शायद। पैरालंपिक समिति का मुख्यालय बुल्गारिया। घर्षण एक संपर्क बल है गणतंत्रता में, और ये किस देश के संविधान से लिया गया? सोवियत संघ के, सॉरी फ्रांस। पीवी सिंधु भारत के किस राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी है? पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश। पीवी सिंधु का कंफर्म नहीं है। आईपीएल ब्रावो के आईपीएल में सर्वाधिक बराबरी करता है, सर्वाधिक अमित मिश्रा, वो अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लेने की बराबरी करता है, यही है शायद। कितने भाग थे? 18 मूल रूप से। नहीं, भाग तो 22 ही थे। सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, जलोढ़, जलोढ़, लैटेराइट। वह जीव जिनमें केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें कहा जाता है। शायद प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन है। प्रोकैरियोटिक। वह जीव जिनमें केंद्रीय झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें कहा जाता है।
PVR सुब्रमण्यम। पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था। विशाखापट्टनम या तूतीकोरिन विशाखापट्टनम था। स्वतंत्र तंत्र से विभिन्न रोग किस प्रकार प्रदूषण है? ध्वनि प्रदूषण, भूमि वायु प्रदूषण। किलोवाट घंटा विद्युत धारा। उसर लोसर अरुणाचल प्रदेश। कवकीय रोग है। कवक से लगने वाले रोग। किस नेता का संबंध गुरु बिपिन सिंह से? गुरु बिपिन सिंह, ये तो पढ़ा था। एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। घटनाओं का कालानुक्रम। प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है वो लास्ट में हुआ है, ये तो अभी हुआ है लेटेस्ट। 5 नंबर, शायद तीसरा ऑप्शन होना चाहिए उसके बाद 2, वियतनाम युद्ध। 3 नंबर पे फ्रांसीसी क्रांति। पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध फर्स्ट में हुआ था। तो 1 नंबर में से कोई सा आएगा, 1 या 3? 1 के बाद 3 या 5? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति पहले हुई थी। आरबीआई का एक कार्य नहीं है बैंकों का बैंकर है राजकोषीय नीति प्रबंधन, देश की वित्तीय प्रणाली की नियंत्रित, इसे विकास के उद्देश्य से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को राजकोषीय नीति का प्रबंधन करता है। यह बैंकों का बैंकर है, देश की वित्तीय प्रणाली नियंत्रित और निगरानी करता है। ऊपर के तीनों काम है इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति का बी ह्यूमन काइंड। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ये होता है इस बार। 1915 के अधिवेशन दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे। 1915 अंबिका चरण मजूमदार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अंबिका चरण मजूमदार था शायद। 30 व्यक्ति एक कार्य को 7 घंटे में कार्य करके 18 दिनों में पूरा करते हैं। समान कार्य को 30, 7 और 18, तो 18 8 घंटे काम को 21 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? हाँ, 3 6 की 18, 22.5 दिन में। एक धनराशि को 4 सदस्यों के बीच में बांटा गया। सी को डी से 720 रुपये अधिक, यानी 4 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 18। तो डी कितने? 3, 18 सॉरी 18 चौक 72 होता है, 3 और 4 7, नहीं बी को नहीं, सी को डी से, सॉरी 6 की वैल्यू 72, 12 की 1 की वैल्यू 12, 12 36। शहर सी से साक्षर महिलाओं की संख्या, कुल जनसंख्या उसमें महिलाओं की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, 3,54,000। और फिर जो सेकंड वाला है प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। तो सी शहर में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है 76%, यानी 3,54,000 का 76%। 6 को 24, यूनिट डिजिट 24 होगी, लेकिन सब में 24 है। 6 को 24 कैरी 2, 5 6 की 30, 30 7 को 28, 30 और 30 60 कैरी 6, 6 18, 5 7 35,
और 6, 24, 5 और 4 9, 904, 3 और 2 5, 5 फिर से कैरी, 7 या 21, 7 या 21 और 5 26। रमेश अपने वेतन की इतनी परसेंट बचत करता है जबकि नरेश इतनी बचत करता है, दोनों को समान प्राप्त होता है। तो दोनों को समान वेतन प्राप्त होता है और नरेश 1736 रुपये की बचत करता है। नरेश जो है इतने रुपये की बचत करता है, 32% की वैल्यू दे रखी है 1736। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो 16 दूना 32, 16 कम 16 और 16, तो एक सेकंड, 1736, जबकि नरेश 32% की, 32% तो 100% की वैल्यू ये, और दोनों को सेम वेतन है। तो रमेश का व्यय, रमेश 28% खर्च कर देता है, बचाता कितना है, सॉरी व्यय कितना कर देता है 72%। तो 72% की वैल्यू पूछी है। 2 से 16 बार 36, 4 से 4 बार 9 बार, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कैरी 3, 9 तिया 27 और 3 30, 0 3, 9 चौक 36 और 3 39, 39 और 6। एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो अगर देखें तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड अगर करें, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई और जेड को ऐड करने पे 7 और 2 9, ठीक है, 9 और 3 12 और 5 और 5 6, यानी एक्स जीरो आ जाता है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है, यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर। और आगे है समपंचभुज का परिमाप। तो इसकी समपंचभुज 9 पंजे 45, किसकी भुजा की लंबाई कितनी, कितना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है टेक्स्ट बुक वाले ने। 5 + √10 और बाकी है इतना इतना इतना, किसके बराबर है। और ये अंदर जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 80। 5 + √10 और नीचे वाले को लिख सकते हैं i√5 माइनस, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो 2, 2 दूनी 4 √5 माइनस 8 चौक 32, या 16 दूना 32, 4√2 प्लस 5√2 25। अब ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा प्लस √2, ऊपर से √5 है और √2 है, इधर से √5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा √5 और इधर √2 बचा, √5 इसका आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं और एंगल ए और बी इतने डिग्री है, तो सी और डी की गणना कीजिए। तो ए का अपोजिट होगा सी और सी की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री, और डी जो है 40 डिग्री है, तो इसका अपोजिट, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण 180 डिग्री होते हैं। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, यानी 5 वर्ष में ब्याज जो मिलता है 7 मिलता है 8 पे। प्रति वर्ष ब्याज की दर है 100 गुणा 7/8 मल्टीप्लाई 5, 40 और 5 35/2 17.5। विक्रम इतने के व्यवसाय से होता है और रामू इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो रामू कितने महीने के बाद शामिल हुआ। तो रामू कुछ टाइम के बाद इसमें शाम ऐड हो रहा है, लाभ जो हो रहा है उनको बाद में समान होगा। $25,000 मल्टीप्लाई 12/60,000 मल्टीप्लाई x बराबर 1:1।
तो ये 4 से 15, चौको 60, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 5 × 25, तो 25 × 12 = 60 × 5, तो ये 7 महीने बाद शामिल हुआ। इन छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या है? इनका माध्य पूछा है। मीन तो 10 और 20 का एवरेज ले लेंगे। 15 अंठो 120 और 8 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 25 संतो 175, 35 × 6 35 2 70 और 3 210, 45 × 11 4 9 5 50 60, 55 × 9 9 5 45 और 4 9 5, ये भी सेम। कितने हैं ये? 5 है। ठीक है, 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 तिया 15, 5 25, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 45, 5 45, 99 और ये 35 ऐड करेंगे 18 2 20 और 9 29 का 9 का कैरी 2। लेकिन ये तो पॉइंट में आ रहा है का समांतर माध्य क्या है? सॉरी आप 5 का डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, थोड़ा मिस्टेक कर दिया। 495 मल्टीप्लाई 2 95, 90 8 और 1 9, 210, 10,000, 1200, 1200 में 175 95, 295, 5 9 14, 12 2 14 से 95 बटे 8 7 15, 15 और 6 21 और 20, 41 का डिवाइड करेंगे तो इसको 3 बार डिवाइड होगा। 3 4 3 12, 6 बचा, 2 बचा, फिर से, तो अभी हो जाएगा 6 बार करते हैं तो 6 6 चौको 24, 6 बार डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो 36 पॉइंट आगे भी देखना पड़ेगा। अच्छा 46 से 66, 20 19, 190 में देखेंगे तो 4 बार चल जाएगा। 4 चौक 16, हाँ 7 6 3 9, 36.4 आएगा। ये जो एंगल होगा ये 110 और 115 का सम का आधा होगा, 112.5 होगा ये। धीरज एक निश्चित दूरी को 5 घंटे और 22 मिनट में तय कर सकता है, जिसमें से 3/4 5 किलोमीटर/आवर की गति से और शेष भाग 6 किलोमीटर/आवर की गति से तय करता है। 5 घंटे और 22 मिनट में तय कर सकता है, जिसमें से 3/4 भाग इतने की स्पीड से और इतने की बाकी का इतने की स्पीड से। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बाकी 3/4 भाग, तो 3/4 भाग को इतने की स्पीड से कवर कर रहा है, बाकी को इतने की। छप्पन जो 30, 300, 322/60, ये 2 ये 2 16, 161, 23 को 7 बार, x बराबर 7, तो 7 चौक 28 किलोमीटर हो जाएगा। राम अपने मासिक वेतन का इतना परसेंट भोजन पर, शेष का 5वां हिस्सा घर के लिए 30% खर्च कर दिया। 70 का 5वां हिस्सा घर के किराए पे रेंट में दे देता। अब बचा 70 का 4/5, और राम प्रति महीने 70,000 रुपये 7,000 रुपये की बचत करता है। 14 14 चौक 56, यानी 70,000 जो है
56 की वैल्यू है, तो भोजन और घर के किराए पर व्यय करने के बाद शेष राशि की 1/3 के बराबर है। अच्छा, राम इतने रुपए की बचत करता है जो भोजन और घर पर, यानी 30 और 14 इस पर खर्च करने के बाद शेष राशि घर के किराए पर व्यय करने के बाद शेष राशि हो गई 56, उसके 1/3 के बराबर है, यानी 56 का 1/3, तो 56/3। तो उसका मासिक वेतन कितना है? 100। तो 3 का मल्टीपल होगा, इतना तो क्लियर है। फर्स्ट ही ऑप्शन होगा इसमें शायद। 7 से कटे 7 और 2 56, और 8 से काट लेंगे 125 गुणा 3, 25 3 75, 375 सही है। इतने की साझेदारी करते हैं। वरुण संपूर्ण राशि की 1/3, जबकि राघव अकेले उतना ही होता है जितना वरुण रागिस। तो वरुण जो है, अगर टोटल राशि 6 मान लेते हैं, 6 का 1/3 वरुण 2 करता है, और वरुण उसके बाद जो राघव है वो अकेले उतना योगदान करता है जितना वरुण और नागिस साथ मिलकर करते हैं, यानी आधा आधा करता होगा। 6 का आधा 3 करता होगा राघव, और तो फिर नागेश ने एक ही किया होगा, यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ होता है, यानी 6 की वैल्यू 102, तो नागेश को कितना धन प्राप्त होगा? 6 से 17 बार 17,000, सिंपल सा। क्यू आर एस टी एक सक्रिय चतुर्भुज है। पी टी 5, एस क्यू 4, पी एस 6, पी एस 6, पी क्यू आर 63 डिग्री है, तो पी टी आर का मान होगा टी आर, इसके अपोजिट पी टी कितनी है? 5। और इसके अपोजिट पी एस और एस क्यू, पी एस 6 और एस क्यू 6 4 10, टी आर 25 में। बाकी इसके सामने हो गई पी एस कितनी है? 6, और इसके सामने हो गई पी आर 5 प्लस एक्स, 5 दूनी 6 दूना 12, 12 में 5 7। 144 में 9 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 दूना 32, प्लस करना है अपने को 42 का स्क्वायर बटे 28, तो 42 के स्क्वायर में 28 का भाग देना है, यानी 7 चौक 28, 7 6 की 42, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 गुणा 3 63, 32 और 63 को ऐड करेंगे तो 95। ओके, एक जीवा ए बी से केंद्र एक जीवा ए बी केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, त्रिज्या 6.5। अगर इनके पॉइंट हटा दे और 5 को मल्टीपल हटा दे पॉइंट 5 का, तो 13 बचेगा, 5 25, 5 12 13, और अपने को पता है 12 5 60, यानी ये 6 होगी। बिंदु ए और बी की स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए और बी पे स्पर्श रेखाएं जो होती हैं पी पर स्पर्श, तो केंद्र से पी की दूरी, केंद्र से पी की दूरी। अच्छा, ये पूछा है कि इसमें, और एक जीवा केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 6 है। जीवा ये 6 आ गया। इसने पूछा अगर ये डिस्टेंस आ जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे, तो इसमें 90 डिग्री ये तो लेनी नहीं है अपने को। थीटा के सामने इसमें कितनी है?
6 और इसमें थीटा के सामने 2.5 बराबर, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने है, सॉरी इसमें 90 माइनस थीटा के सामने है x, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने 6 बटा 2.5 कैरी। पॉइंट में आएगा केंद्र से P की दूरी 5 बार 10, 2 बार 36 गुणा 4 14.4 और 2.5 का ऐड कर देंगे तो 16.9। एक व्यक्ति ने 29,500 रुपये का निवेश दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में 12.5 इतने % के साधारण ब्याज पर किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि इतनी है, ठीक है, दो अलग अलग में साधारण ब्याज और इतना ब्याज मिलता है, तो योजना ए में और दोनों वर्षों में अर्जित कुल ब्याज इतना है, साधारण ब्याज पर निवेश किया। 29,500 था, उसको अगर पूरी कोई 15% के रेट पे करता तो 15 5 75 कैरी 7 15 ना 135 7 145 कैरी 14 15 2 30 और 14 4425 मिलता उसको। और यहाँ 1 साल का ब्याज होगा 4 1 ना 7 2 14 4175। एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 0 7 और 5 12 3 में 250 किसे मिल रहा है 2.5%। 100 की वैल्यू हो जाएगी 10,000 निवेश की थी इसने ए योजना में। 7 की तुलना में 9 में ब्रांड एक्स की टी शर्ट में कितने प्रतिशत कमी आई है एक्स का 1050 से 880, 105 से 88, कितनी कमी हो गई 12 और 5 17, तो 17 और 12 5 ये हो गया 20 500 21 पंजे 17 दिन चौथी 340 में 21 का भाग देंगे तो 21 एकम 21 बचे 13 21 छक्की 126 16 पॉइंट। ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो बी माइनस ए का मान है, बी माइनस ए का मान है और इसको अगर करेंगे तो 6 12 माइनस 2 रूट में 11 एंड रूट 11 गुणा 1 बटे रूट 2 11 प्लस 1 तो अंडर रूट में 11 माइनस 1 बटे रूट 2 आ गया ए बराबर, और बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 11 प्लस 1 बटा 2, इसमें से अंडर रूट 11 माइनस 1 बटा 2 1 से 11 से 11 2 बटे 2 1 सेकेंड रूट 2 बटे रूट 2 आ जाएगा। 6 किलोमीटर इतने की दौड़ से 26 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है, उसे 1300 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1300 मीटर है और इतनी, और तो इसको भी मीटर पर मिनट में बदल लेंगे 1300 बटे 26 मल्टीप्लाई मीटर पर मिनट में तो 50 मल्टीप्लाई 3 प्लाई 2 13 दून 26 3 मिनट लगेंगे इसको। एक वर्ग एक चतुर्थांश वृत्त में इस प्रकार से मिलता है, त्रिज्या पर दो शीर्ष केंद्र से एक वर्ग एक चतुर्थांश वृत्त में इस प्रकार की दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर, दो शीर्ष जो है केंद्र से समान दूरी पर है, एक शीर्ष परिधि पर है, यानी एक शीर्ष इधर होगा तो बाकी एक शीर्ष और होगा और एक शीर्ष, यदि वर्ग की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है 5√2 तो त्रिवृत्त की त्रिज्या है
एक सेकंड, ये ऐसे बनेगा 5√2, ये 5√2, तो 5√2, 5√2 वृत्त की भुजा। तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा, तो वृत्त की त्रिज्या है √5, नहीं, एक वृत्त की त्रिज्या पर दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर है, त्रिज्या पर दो केंद्र से समान दूरी पर 5√2। अच्छा, अंडर रूट में 5/2 है, अंडर रूट में 5/2, इसको जब √2 से मल्टीप्लाई करें √5 आ जाएगा, सही है। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 माइनस √2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका क्यूब 1 माइनस √2 का -3 इंटू 1 माइनस √2 इंटू √2, ए 2 2 √2 -1 3√2 इंटू 1 माइनस √2 -3√2 1 माइनस √2 2√2 -1 -6√2 प्लस 6×2 12, 2√2 12 -1 11, शिट, ये तो गलत आ रहा है। -3ab इंटू ए, 3ab इंटू ए माइनस बी, -3ab, गलत कर दिया था, ए माइनस बी का होल किया, 1 माइनस √2 का होल क्यूब, -3 इंटू एक्स इंटू 1/x और 1 माइनस √2, ये 2√2 हो गया, ये -1 हो गया, -3√2 इंटू 1 माइनस √2 हो गया, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस √2, 2√2 -1 -3√2 प्लस 3×6 -3 माइनस प्लस 3√2, 3√2 से 3√2 कैंसिल, 6 में से 4 गए तो 2 प्लस 2√2, अब ये भी नहीं मिल रहा, 2√2 -3, ये क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस 3√2 प्लस 3, 3×6, सॉरी +1 होगा, -2√2 होगा, माइनस का 2√2 आएगा, और 6 में 3 3 और 1 4, 4 - 2√2, ये टाइम लेगा यार। बी कह रहे सम चतुर्भुज है, RS 12 PQRS, RS 12 है, PQR 120 डिग्री है, तब दोनों विकर्णों प्रतिच्छेदन बिंदु से S की दूरी पूछा है। ये 90 डिग्री होता है, PQRS, ये 120 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 डिग्री एंड √3 बराबर, नहीं सही, sin 60 डिग्री बराबर cos 60 cos 1/2 बराबर बटे 12, 6। अरे यार, सेट, आर यू फीलिंग बेटर नाउ?
इफ सी वाज, इफ सी वाज फीलिंग बेटर देन, ऑल्थो इट वाज रेनिंग बट नहीं आएगा ऑल्थो के साथ। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरिंग 2000। फर्स्ट आएगा बी, उसके बाद सी बिसाइड फूड ग्रेन्स, नहीं बी के बाद डी। स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड इन क्रोनोलॉजी पेरेनियल सिंक्रोनाइज, क्रोनोलॉजी का बार बार क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रमिक। After some time, a flock of pigeons came by and started eating. They flew away to their friends' mouse. One day, a hunter said, "Say." After some time, they started losing hope. And what? C आ जाएगा। C के बाद after some time, a flock of pigeons came by and started eating grains and carrots. C के बाद A, ठीक है। उसके बाद में D या B। After some time, they started losing hope. नहीं, उससे पहले D, नहीं B। They flew away to their friend's mouse hole. Then the mouse cuts the net and feed the pigeons. तो ये तो B में आएगा, लास्ट में आएगा, पहले D आएगा। एक सेकेंड। After some time they started losing hope. Then their leader asked them to fly together up in the sky. Okay. He is elder than all other employees. He is eldest than. He is eldest आएगा than all other employees in his office. सबसे बड़ा है। He is eldest. Elder than all other employees in this. He is elder. He is elder than all. He is eldest than. Either Ravindra or his friends have joined the club. Bring home the bacon to earn money to live. To prison. To keep quiet to earn subject matter of the fight. नहीं. NEH correctly spelled. Minuscule. Harass noticeable नहीं. MIN minuscule. minuscule. harass HARSS noticeable minuscule होगा। डिक्टम डिनायल एंटोनिम पूछा है। ए थिंग विच इजीली कैचेज फायर, इनफ्लेमेबल ज्वेलेंसी। ही आल्सो विद हिज फ्रेंड्स हु सो हिज लॉयल्टी विच सोज द हबल स्पेस विच सर्च फॉर प्लैनेट अराउंड द स्टार। ए की टू द डिस्कवरी फॉर extraterrestrial life and examine interstellar dust and gases out of which stars are born. A key to the discovery होगा perception for quest for। The principal discovered a new lake was discovered। एबहोरेंस यानी घृणीय है। लैटिन एंड ग्रीक अनेबल टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिनोनिम पूछा है। द स्टेट एंड इट्स ऑटोक्रेसी ऑलवेज अबेंडन इट्स स्टेट और उसकी ऑटोक्रेसी ऑलवेज अबेंडन इट्स बीनीटेड अबेंडन यानी पीछे छोड़ दिया किसको, इसके जो बीनीट BNIJ डिलाइटेड नहीं, इलेक्टेड नहीं, यूनाइटेड पुअर। बेनिटेड होगा इनकोमिनस इनकोमियम कंडेमनेशन निंदा, क्रिटिसिज्म निंदा, सेंसर निंदा, लाउडेशन। देखो भाई ये वर्ड मेरे को नहीं आता था लेकिन मैंने बाई ऑप्शन इसको क्लिक किया है। इन द गिनो विच आर करेक्टली स्पेल्ड इंटेलिजेंस INTELLIGENCE
इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, INTELLI, इंटेली। चाइना हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड अलोंग विथ, इसके साथ ही भारत चौथे नंबर पे आता है, इंडिया स्टैंडर्ड नंबर 4। अकॉर्डिंग टू स्टडी रिलीज बाय डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द यूएसए देयर इनॉर्मस मिलिट्री बजट्स, द यूएसए along with their enormous military budgets, despite, यानी उसके बहुत ज़्यादा बड़े मिलिट्री बजट होने के बाद भी कम है विथ, यहाँ पे along with भी हो सकता है, या फिर because of their enormous military budget comes in second place with 7 followed by Russia and India. The study said the ultimate military strength in India was calculated after taking into consideration various taking into consideration होता है. China had the strongest military in the world, scoring 82 out of 100 points in the index. Based on these scores, which account of होता है, ये अकाउंट फोर भी होता है. based on the source which account 4 होता है, ठीक है. उसके बाद द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर विथ ए बजट ऑफ इतना डॉलर पर इंडियन, इट नोटेड एडिंग दैट चाइना कम सेकंड विथ इन $6 फॉलोड बाई इंडिया एट $71 बिलियन. इसमें 5 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसका एक बार देख लेते हैं. 4 2 6 6 24 7 और 4 11 नहीं, 4 2 6 4 3 7 4 3 12 4 2 8 11 5, इसमें क्या हो सकता है. 7 और 2 ये नहीं हो रहा, छोड़ो इसको. मैथ में भी हो गई, बाकी सब. इसमें एक डाउट है, क्या है, सिंक्रोनाइज करना. सिंक्रोनाइज ही होगा शायद, सिंक्रोनाइज होगा जो बार बार होती रहे. वैसे ये भी होता है, लेकिन बहुत टाइम से चली जाती रहती है ना, वो होती है क्रोनोलॉजिकल स्टेट ऑफ रिकरिंग अगेन एंड अगेन. बाकी देखते हैं हम, हो गया टाइम. तो ओ माय गॉड, काफ़ी गलत हो गई. 148 आया, इसको परसेंटाइल भी 94 ही रह गई. और जो 50,000 में से मेरी रैंक है 2873. ज़्यादा गलत कहाँ पे हुए हैं? मैथ में सारे सही है मेरे, 100% एक्यूरेसी है. और बाकी रीजनिंग में 43 नंबर आए, इसमें शायद 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरे को लगता है 2 क्वेश्चन गलत हो गए. इंग्लिश में भी गलत हुए हैं, बाकी इंग्लिश में तो होते ही हैं गलत, लेकिन फिर भी ठीक 44-40 नंबर आ गए. जीके में काफ़ी कम नंबर आए, 50 नंबर. तो देखते हैं एक बार छोटा सा एनालिसिस की क्या क्या गलत हुआ है. एक बार सेकंड रीजनिंग में एक ये क्वेश्चन गलत हो गया. इसमें छात्रों में तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें आ रहा था तीसरा. ओ माय गॉड, इसमें पूछा था तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ऊपर से पूछा था, मैंने नीचे से बता दिया, नीचे से टी तीसरा सबसे बड़ा. या बस ऐसी गलतियाँ होती है. और इसमें लोअर को 78 और जोकर को 44 लिखा जाता है. तो इसमें क्या गलती हो गई थी, 73, लोअर का 73 आया था और जोकर का कितना आएगा, चलो देखते हैं. जोकर का आएगा, अच्छा 59 आएगा जोकर का. उसमें 5 ऐड करेंगे तो 64. मैंने 59 ही कर दिया था, 5 ऐड नहीं किया था. अरे यार. तो गाइज, अगर आपने देखा है पूरा वीडियो तो देखो मैंने आपके सामने किया था. ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो अपन जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं.
तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है बस। और बाकी जीके में मेरे काफ़ी गलत हो गए, 10 ही सही हुए हैं, 10 गलत हो गई। तो ये तो चलता रहता है जीके में, कभी 15-16 सही हो जाते, कभी 5 गलत। मैथ में बाकी सभी सही है। और जी इंग्लिश में देखो, जो ये क्वेश्चन था मैंने पहले इसमें क्रोनोलॉजिकली कर रहा था, इसमें आएगा पेरेनियल, ओ सॉरी, हाँ पेरेनियल सही है, बहुत समय तक चलने वाला, लास्टिंग ए वेरी लॉन्ग टाइम। एक ये गलत हो गया जिसमें मेरे को डाउट था, और एक ये है इसमें क्वेस्ट आएगा शायद, हाँ डिस्कवरी नहीं आएगा, क्वेस्ट आएगा। इसमें कन्फ्यूजन था लेकिन मैंने डिस्कवरी किया था। बाकी 2 क्वेश्चन और गलत हुए। हाँ एक ये ऑप्शन है, इन द वर्ल्ड इंडिया स्टैंड विथ एट 4, जबकि आएगा वाइल आएगा इसमें। तो जब कन्फ्यूजन होता है ना, देखो जैसे मेरे को इन दोनों में डाउट था लेकिन मैंने बोला नहीं था उस टाइम, अलोंग विथ किया था, अलोंग विथ के साथ गया था, जबकि आता वाइल। और इसमें देख लेते इसमें क्या आया, इसमें भी कन्फ्यूजन था। इसमें मैंने किया शायद बिकॉज ऑफ, जबकि यहाँ पे आएगा अलोंग विथ, नहीं डेस्पाइट है, सॉरी डेस्पाइट है यहाँ पे, डेस्पाइट, हाँ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ऐसी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, बाकी आप ध्यान रखो। तो ये थोड़ा 148 आया है। हो सकता था मैं अगर खुद इसको मेरे लेवल पे अटेम्प्ट करता तो थोड़ा 10-5 नंबर ज़्यादा आ जाते, क्योंकि होता है, अब मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा बहुत, उसकी वजह से डाउन हो गया हूँ। बाकी आगे भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा सामने आपके। ओके गाइस, सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। बाकी अच्छा लगे तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करिए, अपना भी स्कोर कमेंट करिए, और बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है कहाँ पे भी, कि किसी सेक्शन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।